सैटेलाइट आपको रिवॉल्व करते हुए दिख रहा होगा अर्थ के आसपास, तो जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, उस वेलोसिटी को अपन बोल रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जब देखेंगे आप कि जब सैटेलाइट किसी प्लैनेट के आसपास घूम रहा हो, जैसे ये सैटेलाइट है, तो इस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लग रहा होगा Fg, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। और चूंकि हम अगर सर्कुलर ऑर्बिट ले यहाँ पे, है ना, जरूरी नहीं लेकिन ऑर्बिट सारी सर्कुलर हो, हम फिलहाल यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये बाहर की तरफ लगेगा, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। और ये जो वेलोसिटी से घूम रहा है वो कौन सी वेलोसिटी है, वी नॉट, इसी को हम बोलेंगे वी ओ बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए अगर सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल कितना है, जी एम एम डिवाइड बाय आर, और फ्यूगल एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो देखिए यहाँ जो सैटेलाइट की हाइट होगी सेंटर से वो कितनी है, आर, इसको हम लिखेंगे आर प्लस एच। तो एच क्या है, हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ से ये आर स्क्वायर था, ये से कैंसिल, एम से एम कैंसिल, छोटा एम अर्थ के सैटेलाइट के लिए और बड़ा एम किसके लिए है, आपका अर्थ के लिए। तो देखिए अब कितना हो जाएगा ये, जी एम बाई आर अंडर रूट इज इक्वल टू वी ऑर्बिटल। अब अगर हमारा एच बहुत छोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी एम बाई आर, इसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब इससे कम वेलोसिटी अगर होगी तो ऑर्बिट नहीं करेगा सैटेलाइट, और कहाँ आ जाएगा, स्पाइरल मोशन करता हुआ अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, या लोअर ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको, है ना, रिवॉल्व अराउंड लोअर ऑर्बिट। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड। इससे कम वेलोसिटी में वो नहीं घूम पाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, इसको समझते हैं कि अगर आपने वेलोसिटी कितनी दी है, v इज इक्वल टू वी सी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है आपको, सर्कुलर ऑर्बिट। अगर इससे कम वेलोसिटी देंगे तो जो सैटेलाइट है स्पाइरल मोशन करता हुआ कहाँ गिर जाएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है। चलिए तो अब देखिए अगर हमारी वेलोसिटी जो है, अगर हमने वीसी से ज़्यादा दिया है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा, तो ऑर्बिट कैसा दिख रहा है आपको, देखिए ये ऑर्बिट जो होगी ना, ये ऑर्बिट जो है आपका, ये देखिए वाला ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जो है ये होगा इलिप्टिकल। ठीक है। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वो कैसी दी है, आपकी जो एस्केप वेलोसिटी से बराबर या उससे ज़्यादा, देखिए एस्केप वेलोसिटी से बराबर या उससे ज़्यादा, तो ऑर्बिट कैसा हो जाएगा आपका, इलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी पैराबोला ऑर्बिट। ठीक है। अब अगर आपने वेलोसिटी जो दी है एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा ही दी है तो वो कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा, हाइपरबोलिक। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि वी सी जो है, वी नॉट जो है, अगर लेस देन है वी सी तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ऑर्बिट नहीं करेगा, स्पाइरल मोशन करता हुआ अर्थ पे आ जाएगा, है ना, तो ये ऑर्बिट नहीं करेगा। और ये वी नॉट जो है अगर वी सी है तो कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर। ठीक है। अगर वी नॉट जो है वो आपका, देखो वी नॉट जो है आपका ग्रेटर देन वी सी है तो आपका कैसा होगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो वी नॉट है या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो किससे, वी एस्केप से, तो आपका जो पैराबोलिक पाथ आएगा। ठीक है। अगर आपका वी नॉट जो है वो ग्रेटर देन ही हो एस्केप से तो आपका कैसा पाथ आ जाएगा, हाइपरबोलिक। तो ये सर्कुलर, ये इलिप्टिकल, ये पैराबोलिक और ये हाइपरबोलिक। ठीक है। और ये स्पाइरल करता हुआ कहाँ चले जाएगा, अर्थ सरफेस पे। तो ये आपके ऑर्बिट हो सकते हैं किसके लिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। ठीक है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए हमारा अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट घूम रहा है, ये हम मान सकते हैं कि जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है। तो ये कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा होगा? ये घूम रहा होगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, चलिए।